अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दोबारा से फिर वही 5.1 एक्सरसाइज 5.1 और 10th क्लास के आर्ट्स ग्रुप को ही डिस्कस करेंगे। 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 कह लेंगे। सेकंड टाइप्स के जो मेथड के जो क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हमने करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर उर्दू में कहते हैं तकमील मुरब्बा के तरीके से। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वही क्वेश्चन अगेन लिखे गए हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल है। तो तकरीबन 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन ओवरऑल वो टोटल 12 क्वेश्चन थे। तो कोशिश करेंगे इन क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से आपको समझाया जाए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो होगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से या फिर तकमील मुरब्बा के मेथड से। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो फैक्टराइजेशन से था कि हमने उसके फैक्टर्स बनाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कोशिश करनी है। इसके 2-3 स्टेप्स हैं, ऐसा मुश्किल ये मेथड नहीं है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सिर्फ 3 से 4 स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, और अगर आप लोग अच्छी तरह से गौर से सुनेंगे तो आपको ये इजीली रिमेंबर भी हो जाएंगे। तो जो हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी वो ये होगी कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे 1 बनाया जाए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो इसे हम सच रहने देंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन मुझे फॉर एग्जाम्पल जब करेंगे तो उस वक्त भी बता दूंगा, लेकिन एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देता आप लोगों को जहन में रहे जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम इसी के साथ डिवाइड कर देते हैं, पूरी टर्म्स को। ठीक है, एक क्वेश्चन में जितनी टर्म्स होंगे उन्हें 2 के साथ डिवाइड कर देना। अगर 5 है तो 5 के साथ इससे और इससे, इवन के 0 को भी डिवाइड कर देंगे। 4 टर्म्स है तो 4 को ही 5 से डिवाइड कर देंगे। 4 टर्म्स को 5 से डिवाइड कर देंगे, जितनी टर्म्स होंगी उनमें उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला काम होगा वो यही होगा कि एक्स स्क्वायर को 1 बनाना। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो यहाँ पे दूसरा स्टेप फॉलो होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप था 1, ऑलरेडी 1 है तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दूसरे स्टेप में आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे जो 3 है इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ये वाला स्टेप करने के बाद इसे बोलते हैं दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में ये है कि जो भी 10x के साथ x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे आपने 2 से डिवाइड करना है। माइनस या प्लस का साइन लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर लेके इसे हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर एंड 3 प्लस 5 स्क्वायर। अगेन जो भी पहला स्टेप था एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे राइट साइड पे लेके जाएंगे, कर ले। तीसरे स्टेप में आपने ये करना है कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा प्लस माइनस के साइन के अलावा लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज से फर्क नहीं पड़ता, उसे 2 बाई डिवाइड करना है। सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर लेके उसे इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देना। इसके बाद लेफ्ट साइड में आपने देखना है, अगर माइनस होगा तो ये माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होगा, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस होगा तो फिर प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे और इसे हमने क्लोज कर देना। ओपन मतलब आप सेटिस्फाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। चूंकि इस क्वेश्चन में माइनस है हम इसे माइनस के साथ क्लोज करेंगे। मीन a मीन x माइनस b मीन 5 और होल स्क्वायर ले लेंगे इसका। और राइट साइड पे 3 प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25 आ जाएगा। तो ये x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में 25 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 28। नेक्स्ट सेम इन क्वेश्चंस में भी हमने x फाइंड करना है और उसके 2 सॉल्यूशंस आने चाहिए। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
स्क्वायर रूट स्क्वायर से काट जाएगा, x माइनस 5 और साथ इसके प्लस माइनस लगाते हैं। ये भी किसी दिन करेंगे आप लोगों के साथ, प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है इसके साथ। 28 का हम एल्सियम लेंगे, अगर तो कोई पेयर बन जाए तो उसे कॉमन ले लेंगे, अदरवाइज उसे रहने देंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है ये, तो अगर इसका इसे लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 7 और स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट से ये काट के बाहर आ जाता, तो 2 इंटू अंडर रूट 7 लिखा जाएगा। तो इसे हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 7 और इसके बाद हमें x चाहिए, 5 माइनस है राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7। अब देखें इसके दो सोल्यूशन तो आ चुके हैं लेकिन हमें फिलहाल एक ही नजर आ रहा है, तो एक 5 प्लस अंडर रूट 2 7 लिखेंगे, इसी तरह से एक 5 माइनस 2 अंडर रूट 7। लेकिन है अलग अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दो सोल्यूशन आ चुके हैं। और इसके बाद आपने लिख देना सोल्यूशन सेट 5 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7, तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन सेट बन गया। तो एक दफ़ा फिर इसे रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा काम होगा वो एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 बना हुआ है। सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं, सेकंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे, देखिए उसके बाद जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा, जो टर्म होगा उसे हमें 2 पे डिवाइड करना है। अगर सिंप्लीफाई होगा करेंगे, अदरवाइज उसे ऐसे रहने देंगे, फिर उसी का स्क्वायर लेके उसे दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इधर भी और इधर। और लेफ्ट साइड में इनमें से कोई एक फार्मूला ला जाएगा अकॉर्डिंग टू द साइन, प्लस या माइनस। लेफ्ट साइड का स्क्वायर वाला फार्मूला बना देंगे, राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हमें तो एक्स चाहिए था स्क्वायर को खत्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस लगा के स्क्वायर रूट लिया, उसे सिंप्लीफाई किया और लास्ट में इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 ये आप लोगों के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में से भी मैं एक पार्ट मैं करूंगा और एक आप लोग एज अ असाइनमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि इसे हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो फर्स्ट स्टेप था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम इस पूरी इक्वेशन को ही 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाई 2 सेम हर टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं डिवाइडिंग बाई 2 ऑन होल ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में ये था कि कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे और फिर कांस्टेंट टर्म को ही 2 पे डिवाइड करेंगे। ये 2 पे डिवाइड किया लेकिन ऑलरेडी एक नीचे 2 था तो उससे वो मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये बन जाएगा -3/4 और फिर इसी का लेके स्क्वायर, तो इसे हमने दोनों तरफ ऐड कर देना। अच्छा वो मैं कह रहा था कि यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आप लोग लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज ना। तो उसकी रीज़न ये है कि माइनस का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को ऐड किया ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे माइनस आया तो इसे माइनस में क्लोज कर देंगे, a माइनस b, b मीन 3/4 और इसे होल स्क्वायर बना देंगे। सेम इसी तरह से 3/2 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा और नीचे 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। अब हम इसे करना है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 2 टर्म्स आई हैं डिनोमिनेटर में, तो इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जनाब 2 और 16, 2 1s are 2 8s are। इसी तरह से फिर 8 के साथ इसे डायरेक्टली कर दें तो 16 इसका एलसीएम आएगा। अब एलसीएम लेंगे आप, 2 को किसे मल्टीप्लाई किया 16 आए तो 8 को प्रोडक्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3s are 24 -24 लिखा जाएगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई 1 तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -24 में से प्लस वाले 9 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15/16 और ये साथ ऐसे ही चलती जाएगी।
एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वायर। अब हमने होल स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी लेंगे और साथ इसके प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ से तो कट हो गया, तो ये x माइनस 3/4, 15 किसी के भी नहीं आना, तो 15/16 ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस वाली टर्म है तो इसे दूसरी तरफ पहले ले जाते हैं, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। 3/4 प्लस माइनस √15/4। अब यहाँ पे क्योंकि अंडर स्क्वायर वाली टर्म आ गई तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे। और जब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो वही इसका एलसीएम होगा। ऊपर वाली टर्म प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ होगा तो माइनस के साथ ही लिख देंगे। जैसे इसका एलसीएम 4 आएगा, 3 प्लस माइनस √15, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी और यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। और सॉल्यूशन सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नहीं थोड़ा सा लेंथी, क्या इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ा है, तो मीन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 24 और 25 इनकी तरफ मूव करते हैं, तो इनमें से भी एक मैं कर देता हूँ, बाकी एक आप लोग एज असाइनमेंट कीजिएगा। तो 24 वाला मैं करता हूँ। पहला काम, यहाँ पे कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x, ये डिवाइड नहीं होगा तो 28/5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में हमने ये करना है कि जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसे लेके जाएंगे राइट साइड पे और उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये राइट साइड पे प्लस हो जाएगी। इसी तरह से x² माइनस 4x। अब जो स्टेप है वो है कि जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे 4 है तो इसे हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो ये सिंप्लीफाई करने का 2 1s 2 2s 2 आएगा और 2 का ही स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल इधर भी स्क्वायर ऐड कर देंगे और इस तरफ भी स्क्वायर ऐड कर देंगे। ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज नाल भी लगाएंगे, स्क्वायर लिख देंगे तो वो भी अंडरस्टूड होगा। माइनस आ गया तो माइनस के फार्मूले के साथ इसे क्लोज कर देंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसी तरह से 28/5 प्लस 4 और इसका कोफिशिएंट, इसके डिनोमिनेटर में कुछ ना तो 1 होगा, इन दोनों का एलसीएम ले जाए तो सिर्फ नीचे 5 है तो वही इसका एलसीएम आएगा। और अगर एलसीएम ऐसे लिया जाए तो एलसीएम आ जाएगा 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 5 1 तो 1 को ऊपर 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 5 तो 1 5 ऊपर वाले जो 5 आएगा उसे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर से, तो वो 20 बन जाएगा। तो ये ओवरऑल आ गया 48/5। 48 का अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाएगा जनाब 2 2s 2 4s, फिर 2 1s 2 2s, फिर 2 से 2 6 2 3s। मीन जो पेयर बनता जाए वो समझ लेंगे आप लोग को, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है कट के उसका स्क्वायर। तो ये बनेगा 2² इंटू 2² इंटू 3 और ऊपर स्क्वायर रूट आना है, ये से कट जाएगा, ये से कटेगा 2 2s 4√3। इन शॉर्ट जो 48 स्क्वायर रूट में अभी जो हम लिखने लगे हैं, अभी लिखा नहीं है, लिखेंगे तो मेन वो लिखा जाएगा 403। तो ये टर्म साथ वैसे ही लिखी जाएगी, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48/5 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये से कट जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और इस तरफ जैसे अभी मैंने वो किया सिंप्लीफाई तो वो लिखा जाएगा प्लस माइनस 4√3 और जो 5 होगा वो भी अंडर रूट के अंदर ही लिखा जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्योंकि होल था तो इसे मैंने स्प्लिट कर दिया, तो ये एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की। जैसे फॉर एग्जांपल a/b स्क्वायर रूट हो तो हम टर्म्स को अलग अलग से स्क्वायर रूट भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया, यानी कि ऊपर वाले का अलग 48 का अलग से स्क्वायर रूट लेंगे, नीचे वाले का अलग करेंगे और उसके बाद 48 के फैक्टर्स वगैरह बना के वो स्क्वायर रूट से काट के कुछ टर्म्स बाहर आ रही थी तो हमने लिखा 4√3
उसकी जगह पे ये लिख देंगे। अब हमें तो x चाहिए, x इसी तरफ रहेगा, माइनस वाला 2 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 4√3/5। तो इसने भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होना, तो यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो आज तकरीबन हमने वो स्मार्ट सिलेबस की एक्सरसाइज 5.1 वो उसके जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट उन्हें हमने टच कर लिया, ऑलमोस्ट उन्हें करने की कोशिश की है। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।